आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ बट लाइक आप जो डिसेमिनेशन की बात कर रहे हैं ये तो सेकेंड स्टेज है. व्हाट माई कंसर्न इज़ दिस के उन बच्चों तक एक्सेस कौन देगा? उनके मेंटोर्स उनके टीचर्स देंगे राइट. जो कहते हैं कि एंग्जाइटी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, लेट अलोन बड़े, लेट अलोन एन एडल्ट. छोटे बच्चे के लिए भी मेंटल हेल्थ इज़ नॉट इवन एक्नॉलेज्ड. इफ़ अ किड कम्स टू अ पेरेंट और अ गार्डियन के अच्छा किसी ने मुझे मारा या बुलिंग से मैं गुजर रहा हूँ, तो वो डिसरिगार्ड हो जाता है फौरी तौर पे. Like, छोटे बच्चों को के इमोशंस को नहीं केटर किया जाता, तो फिर एडल्ट्स के भी इमोशंस को नहीं केटर किया जाता. आई हैव सीन सो मैनी इंस्टेंसेस जब टीचर्स या प्रोफेसर्स कह रहे होते हैं एंग्जाइटी क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, आप लोगों ने बस दिल तोड़वा लिया है कि आप लोग हार्ट ब्रोकन हुए हुए, बॉयफ्रेंड से इशू चल रहा है, दैट्स इट. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जिन स्टेप्स की आप बात कर रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए पहले इन लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है हमें. व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, इसमें ना सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट chronic cases, वो मैम के पास जाएंगे. We're talking about preventative health, right? Obviously we are. Right. So when we do these activities, right? हम इसमें ना एंग्जाइटी का जिक्र कर रहे हैं, ना हम इसमें Yes. डिप्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, ना हम किसी स्ट्रेस का जिक्र कर रहे हैं. So as far as the participant is concerned, they're just going in to have fun. That is the hook. They're not coming in for mental health prevention और उस तरह की कोई बात नहीं हो रही. So in my head I feel like this is one part of the problem जो आपने बता दिया कि work on yourself, जो stress management techniques हैं और जो present में रहने की जो skill है आपकी. और ईशा इसमें जो one key factor with this is कि these small teams, we build these small trust circles. अभी ये जो लोग हैं जो आते हैं हमारे पास, सब दोस्त यार अपने, the connections that they form in that circle of trust, it is so strong कि everybody is taking responsibility for everybody else, right? So it becomes it's my job to make sure that everybody else is feeling good, right? And that's the same job for everyone in the circle. तो कोई hierarchy उस तरह exist नहीं करती. I understand. Everybody is supporting each other. I understand. Or that collaborative part is why I feel this is why I'm pitching this into the government of KPK and to Balochistan and Sindh कि एक तो इसमें investment उस तरह की नहीं है. In a train the trainer model, if we're able to connect to the teachers, faculty को अगर हम train कर लें, we get some champions within different institutions. अभी हम district level पे कर रहे हैं. We'll go down even further. ये अभी अगले 2-3 साल का project है हमारा. So this will definitely have a very positive effect. इसमें वो जो एजुकेशन वाला जो काम है ना जो हमने, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जो पुरानी जनरेशन है, जो मेरी जनरेशन है, उनको एजुकेट करना बहुत मुश्किल काम है फॉर विद द रिसोर्सेज दैट वी इन पाकिस्तान हैव एंड द गवर्नमेंट के पास पहचान के पास किया है. सो तो उस काम को रहने दें, उस काम को रहने नहीं दें. मैं कह रहा हूँ कि बट दैट अवेयरनेस विल कम थ्रू दिस जनरेशन. That awareness that Rabia is working on and you're working on, you are working on those on getting that awareness to the people, and I'm sure there's plenty others. So yes, ऐसा ये awareness आ जाएगी. you have to then acknowledge कि वो बहुत बड़ा problem है mental Definitely. health को affect करने का. Definitely. These kids, ये जो आपके जो students हैं, they said it themselves कि ये एक हफ्ते के लिए जाते हैं, they're waiting for them to come back. तो ये वापस कहाँ जा रहे हैं? ये उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ से बेजार होके एक दिन के लिए आते हैं, राइट? तो हमने कॉज को ढूंढना है कि कहाँ से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है एंड उसके अंदर आपके मेंटोर्स, बैड पेरेंटिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा इज़ अ बज़वर्ड दीज डेज बाय द वे. सो वी हैव टू लुक एट दोज थिंग्स. हम उनको डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते ना सिर्फ एक सोमैटिक एक्सपीरियंस के पीछे. व्हाट डू यू थिंक? ऐसे disregard नहीं कर सकते. And whenever there's a chronic case, you will feel because these things become super important. अब या तो मैं जो हमारे circumstances हैं, जो which all of us are facing equally, either I can go and start working on those circumstances. But with the resources that I have, I feel that that is not within my control. I know it's important. I know it's very, very crucial that we get that awareness to right people and we
get the mentors and the parents को समझ आनी चाहिए. और हमारे पेरेंट्स से अभी तक व्हाट्सएप नहीं चल सका. आप कहाँ की बात कर रही हैं? कहने का मकसद ये कि देखिए within the I'm exaggerating. What I'm saying is कि I'm focusing on how to make the best of the resources that we do have at this time. So I'm not undermining the mental education की और awareness की. हर किस्म का इफेक्ट ले रहा होता है. Don't you think that plays a very हर किस्म का इफेक्ट ले रहा होता है. Don't you think that plays a very primitive primal role for us when we're looking at mental health, especially जब prevention की बात करते हैं. बिल्कुल आपकी बात सही है. I completely agree with you. But with the resources that we have at this moment, how do you connect to the parents as one unity? कैसे करेंगे? I have an answer for that. कि how can we राबिया, आप connect कुछ with... कहना चाहेंगी? I'm so sorry. राबिया, आप कुछ कहना चाहेंगी on this? जिस तरह उन्होंने बात की ना कि we need to understand कि there are two things in our life. There are some things which we can control. There are some things we cannot control. तो if we start focusing on the stuff जहाँ पे हम कंट्रोल है हमारा, जहाँ पे हम वर्किंग कर सकते हैं, जितनी हमारी इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल, वास्ट लेवल की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट हमें इतना हासिल नहीं है, तो जितने लेवल में हम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं. अभी जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि हिज होल मोटिव इज़ कि जो अगली जनरेशन आए ना, उनके जो बच्चे हों ना, इनके दे डोंट फेस दिस टाइप ऑफ स्टफ. आई डू अंडरस्टैंड कि आपके अपने पेरेंट्स के साथ का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है. वो जो हम थेरेपीज़ में भी इवन देखते हैं, वो एक जो कनेक्शन होता है उधर भी लाने के लिए ना, ये वन डे कन्वर्जेशन नहीं है. इट टेक्स सो मैनी सेशंस, इट टेक्स सो मच हार्ड वर्क जस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक देम कम टू द पॉइंट कि हाँ उनसे कोई गलती हुई है. वाई? अब उसमें उनकी गलती भी नहीं है. दिस वॉज हाउ दे वर ब्रॉट अप. उनका माइंडसेट और उनका ब्रॉटअप इस तरह हुआ था. तो उनको जब हम लोग लेकर आते हैं तो उनके साथ काम करना कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है हमारे लिए क्योंकि उनको ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ कहीं ना कहीं उनसे भी कोई गलती हो गई है विच लेड के उस इंडिविजुअल को, उस बच्चे को ये प्रॉब्लम सब फेस करनी पड़ रही है. उनको वो एक्सेप्टेंस वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. एज अ थेरेपिस्ट आई वुड से दिस थिंग, यहाँ पे बैठ के भी कह सकते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट, क्योंकि वो लोग आपका वहाँ पे एक तो जनरेशन गैप भी बहुत आ जाता है और बहुत और चीज़ें भी आ जाती हैं कि उनको करने के लिए. तो आर फोकस जो हमारी लिमिटेड है ना, वो ये है कि या वी कैन ट्रेन द न्यू जो पेरेंट्स हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं कि अगली जनरेशन जो है उनको ऐसे इशू से फेस ना करने पड़े. या आई एम नॉट निगेटिंग द फैक्ट कि हम उन पेरेंट्स के ऊपर नहीं कुछ करें, या वी डू हेल्प देम आउट. मैं अब इस तरह हम लोग उनको भी रेफ़र करते हैं, हम उनके ऊपर भी काम करते हैं. हमारे यहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है, उनको भी कहते हैं कि यू नीड हेल्प. तो जब वो विलिंग होते हैं, ऑब्वियसली पता है दिस इज़ अ विलिंग वर्क. इफ़ दे आर विलिंग टू डू इट देन वी डू इट. इफ़ दे आर नॉट विलिंग यू कैन नॉट फोर्स समवन. We need to understand, it's very harsh I know, but we cannot force a lot people. In therapy we cannot force. And one more बहुत important, अभी ये बात कर रहे थे जब चाइल्डहुड और ये सारा कार्यक्रम के बारे में हम बात कर रहे थे, I read one very beautiful thing the other day. It was के how you speak to your child early on is their internal monologue. It's more like कि आप जिस तरह बच्चे से बात करते हो ना बचपन में, अगर आप उसको गलती से डांट भी देते हो तो उसके अंदर ये बिलीफ बन जाता है. और जब ये बड़े होते हैं ना, तो हम लोग वी आर नॉट वर्किंग ऑन थॉट्स, वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन द बिलीफ सिस्टम्स. हमारा जो मेन फोकस होता है ना, वो हम बिलीव्स के ऊपर बात करते हैं. क्या जो बिलीफ इनके पास आ जाता है कि आई एम अ फेलियर, हम उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं. कितना अच्छा हो कि अगर ये स्टार्टिंग से ख़त्म हो चुका हो, कितना अच्छा हो कि अगर यहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स की ट्रेनिंग की हो कि इस तरह के वर्ड्स कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. आपने बैक ऑफ द बच्चे के माइंड में जो डिसफंक्शनल बिलीफ बना दी है, वो प्रिवेंट हो सकता था. वो तो था ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, वो तो प्रेजेंट था ही नहीं. तो आई फील लाइक इफ़ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस, एंड इंशाल्लाह ऑब्वियस सी बात है कि वी ऑल आर वर्किंग, तो वी कैन मूव फ्रॉम हेयर टू आवर पेरेंट्स टू एज वेल. पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें, देन वी मूव बैक टू आवर पेरेंट्स, ताकि एटलीस्ट हमारे जो अभी जनरेशन है दे आर ओपन अबाउट दिस एक्सपीरियंस, देन दे कैन टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट इट. तो खुद एक्सेप्टेंस आएगी, फिर हम अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं. आई होप दैट दिस मेक्स अ लिटिल बिट मोर सेंस टू यू. Sorry? No, we're not taking questions. Sorry.
I will ask questions. I will open the panel after the end of the session. So I want to go forward with a concept of gender disparity that we're facing in the culture, और वो मुझे mental health के अंदर भी नज़र आ रही है. So for example, I want to talk about women's health, and मुझे लगता है कि a huge chunk of mental health जो कि औरतें फेस करती हैं, they kind of trickle down because of their hormonal imbalances. Pre-menopausal, menopausal issues तो बात की बात है, even menstruation बात की बात है, but just in general जो वो depression face कर रही होती है, anxiety face कर रही होती है, a lot of it has to do with hormones and they're not talked about at all. और women, औरतें इससे अकेले डील कर रही होती है और उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है. एंड सेम गोज़ फॉर मैन. कल्चर जिस तरह से मर्दों को देखती है कि ब्रेड विनर्स, द मैन ऑफ द हाउस, दे हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो एंड for them, reaching out for help, expressing emotions is a sign of weakness. Exactly. So how do we kind of navigate towards these issues? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब जेंडर की बात करते हैं ना, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फीमेल एंड मेल आर इंटायरली डिफरेंट. दे the way they cope up with situations, their coping mechanisms, their resilience, this is entirely different, and we need to understand the physiological part of it as well. जो आपने बात की है कि जो menstruations and जो menopause तो बहुत दूर की बात है, PMS की बात कर लेते हैं, PMDD की बात कर लेते हैं. I was reading a research and it said that in every 4 in 1, like every 4 in 1 woman is basically going through PCOS. एंड शायद आप लोगों में से किसी को पता ना हो कि व्हेन अ इंडिविजुअल इज़ गोइंग थ्रू दो स्टफ, दे बिकम मोर वनरेबल. मतलब अगर कोई स्पेसिफिक सिनेरियो भी हो रहा होता है ना, दे आर मोर वनरेबल, दे आर मोर प्रोन टू गेट एंशियस, दे आर मोर. उनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या हो रहा है उनके साथ. उनको खुद समझ नहीं आ रही होती कि वाई दे आर फीलिंग लाइक दैट, वाई दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस. इसकी थोड़ी सी ना फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ भी हैं. मतलब लाइक दीज आर सम फिजिकल कॉजेज़ जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. तो उनको अगर हम लोग काम करें ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिजिकल साथ में बहुत ज़्यादा है. मतलब दिस इज़ लाइक फिजिकल एंड मेंटल इज़ बेसिक बाय साइड. और इस वजह से इसमें दोनों चीज़ों पे अगर हम काम करें तो वी वुड बी एबल टू हैव अ मोर प्रोडक्टिव इसमें काम. और दूसरा ये चीज़ है कि वी नो कि वी लिव इन पाकिस्तान एंड हमारे यहाँ पे जो सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, वो कितने डिफरेंट ज़्यादा हैं. एज अ फॉर अ वुमेन इज़ सो डिफ़िकल्ट पहले ही. एंड उसके साथ जो आई नो कि मैन के साथ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वुमेन के साथ एक तो ये एलिमेंट भी होता है, साथ में ये चीज़ें भी हो रही होती है. एंड शी इज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट. जब उसको शी इज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, तो वो आउटवर्डली बहुत ब्लास्ट होकर आ रही होता सब कुछ, और वो दूसरों को लग रहा होता है कि यार ये ड्रामे कर रही है, या फिर ये पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है, ये तो ऐसे ही करती है, या अटेंशन के लिए कर रही है. हालांकि शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच इन हर लाइफ, सो मच. हमारे पास जब इस तरह की ज़्यादा फीमेल्स जब आती हैं ना, तो हम लोग उनका फुल ऑन लाइक साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, सारा कुछ उसके ऊपर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर उनको साइको एजुकेट भी कर सकें, ताकि उनको बता भी सकें कि अच्छा ठीक है, वट यू आर गोइंग टू, यू आर नॉट गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ सम मेंटल प्रॉब्लम. ये फिज़िकल कॉज भी साथ में आ रही होती है इसके साथ. तो उसके साथ जब हम काम करना शुरू करते हैं तो इट्स मच बेटर हमारे लिए. Yeah, so I would want you to put your input on the men's side of things, that as I earlier stated. I'm not a very good example of representation of the males of Pakistan. I don't know if I can speak for them, but yes, जो stereotypes है ना, वो दोनों तरफ टूटने वाली हैं. You have to understand कि as a nation or as a society, we cannot progress and if we have 80% of our workforce sitting at home and making parathas. That's not going to work. You know where I'm coming from? कि हमें conversation start करनी पड़ेगी किसी न किसी level पे. जो societal taboos है ना, उनकी वजह से हमारी progress रुकी हुई है. Because we
keep looking at women as someone who जिसको घर में रखना है, जिसके ऊपर वो चादर और चार दीवारी के कॉन्सेप्ट हमारे आए कि इस ज़माने में, फिर के there's only so many roles that a woman can fill.